नमस्कार, आप देख रहे हैं A to Z न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको दिखाते हैं कि पठानकोट को लेकर पाकिस्तान का झूठ सामने आया है और भारत को लेकर फिर पाकिस्तान पलट गया है। आपको बता दें कि पठानकोट आतंकी हमले को ड्रामा बताया गया है और पठानकोट एयरबेस पर हमला भारतीय अथॉरिटी ने ही करवाया था, यह भी पाकिस्तान की JIT ने पाकिस्तान में जाकर के खुलासा किया है और भारतीय एजेंसियां चाहती हैं कि यह केस खत्म हो जाए। तो आपको बता दें कि भारतीय एजेंसियां पाकिस्तान को एकदम नीट एंड क्लीन बता रही हैं। भारत के ऐसा करने के पाकिस्तान की इमेज खराब हो, ये भी JIT ने अपनी रिपोर्ट में कहा है। और दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने PM मोदी पर निशाना साधा। और भारत को लेकर पाकिस्तान की नीयत पर सवाल उठाए जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और क्योंकि भारत पाक को लेकर कितना भी नरम रुख अख्तियार करे, लेकिन पाकिस्तान भारत को धोखा ही देता है। इस बार भी पठानकोट हमले को लेकर पाकिस्तान ने एक बार फिर से पलटी मारी है। और पठानकोट हमले को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान अपनी बात से पलट गया है। पठानकोट हमले की जांच करने आई JIT की जांच रिपोर्ट के लीक होने पर कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि पठानकोट हमला भारत का महज एक ड्रामा है, जबकि इस हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है। पठानकोट में एयरबेस पर हुए आतंकी हमले को लेकर जांच करने भारत आई पाकिस्तान की JIT टीम की रिपोर्ट में चौंकाने वाले फैक्ट सामने आए हैं। पाकिस्तान JIT की रिपोर्ट कथित तौर पर लीक हो गई है, जिसमें पाकिस्तानी मीडिया ने पठानकोट हमले को एक बड़ी घटना नहीं, महज भारत का ड्रामा करार दिया है। पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट PM नवाज शरीफ को सौंप देगी। लीक हुई रिपोर्ट में भारत के जख्मों पर मरहम की बजाय नमक छिड़का गया है। पठानकोट हमले को भारत का ड्रामा कहा गया है। पाकिस्तान का मानना है कि भारत सिर्फ उसे बदनाम करना चाहता है। पठानकोट हमले की जांच करने आई पाकिस्तान की ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम इस हमले को अपने देश के खिलाफ भारत का शातिराना दुष्प्रचार करार दिया है। JIT के मुताबिक पठानकोट हमला पाकिस्तान के खिलाफ शातिराना दुष्प्रचार के सिवा कुछ नहीं था, क्योंकि भारतीय अथॉरिटीज के पास अपने दावों के हक में कोई सबूत नहीं था। आपको बता दें कि JIT ने NIA अधिकारी तंजिल अहमद की हत्या का मुद्दा भी उठाया। JIT ने कहा कि पठानकोट हमला भारत की साजिश था, जिसके जरिए पाकिस्तान की छवि खराब करने की कोशिश की गई, लेकिन भारत खुद इस मामले से पर्दा नहीं उठाना चाहता। JIT के मुताबिक मुस्लिम अफसर तंजिल अहमद की हत्या से भी यही साबित होता है। लेकिन आपको ये भी बता दें कि NIA के अधिकारी पहले ही साफ कर चुके हैं कि तंजिल पठानकोट हमले के लिए NIA की जाँच टीम के सदस्य नहीं थे। बावजूद इसके JIT ने तंजिल के नाम से खुद का बचाव करते नजर आए। JIT ने यह भी कहा कि उसे पठानकोट एयरबेस पे मेन एंट्री की बजाय एक संकरे रास्ते से प्रवेश कराया गया और उन्हें वहां 55 मिनट तक रुकने दिया गया। JIT मेंबर के मुताबिक उनकी टीम को सबूत इकट्ठा करने नहीं दिए गए, लिहाजा ऐसे में भारत के पास कोई सबूत नहीं है कि पठानकोट में हमला पाकिस्तान की ओर से किया गया। JIT ऑफिसर्स ने कहा कि पाकिस्तान टुडे से बातचीत में कहा गया है कि भारतीय अधिकारी ये साबित ही नहीं कर पाए कि पठानकोट के हमलावर पाकिस्तान से भारत में घुसे थे। हमले के चंद घंटों के अंदर भारतीय सुरक्षा बलों ने हमलावरों को मार गिराया, लेकिन भारत ग्लोबल कम्युनिटी के ज्यादा से ज्यादा ध्यान खींचने के लिए 3 दिन तक ड्रामा करता रहा, ताकि पाकिस्तान की छवि खराब की जा सके। JIT की रिपोर्ट लीक होने के बाद ही भारत में राजनीतिक दलों ने भी इसे लेकर सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया। इस पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा
केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि बीजेपी आरएसएस वाले मुंह से भारत माता की जय बोलते हैं और आईएसआई को बुलाकर भारत माता की पीठ में छुरा भोंक देते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मोदी जी ने आईएसआई को भारत बुलाकर बहुत बड़ा धोखा किया है। पता नहीं मोदी जी और नवाज शरीफ में क्या डील हुई है। ऐसा पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर पीठ में छुरा घोंपा हो। ऐसे में अब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आने वाले वक्त में भारत और पाकिस्तान की किसी भी बात पर यकीन ना करे, क्योंकि भारत पाकिस्तान की तरफ कितना भी नरम रुख इख्तियार करे, लेकिन वो भारत को सिर्फ धोखा ही देगा। ब्यूरो रिपोर्ट A to Z न्यूज। और पठानकोट हमले को पाकिस्तान ने पूरी तरीके से झुठला दिया है। वहां की IJIT ने कहा है कि भारत ने खुद इस तरीके की ये घटना को अंजाम दिया है और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई है। फिलहाल क्या सवाल उठते हैं इस पूरे मामले पर, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। JIT को भारत में जांच के लिए बुलाकर कोई गलती तो नहीं की गई, और JIT की लीक हुई रिपोर्ट के बाद क्या भारत की जांच टीम अब पाकिस्तान जाएगी? और पाकिस्तान के इस धोखे के बाद क्या भारत की तरफ से कोई कड़ा कदम उठाया जाएगा? और पाक मीडिया की खबर पर यकीन करना कितना सही है? तो ये बड़े सवाल हैं इस पूरे मामले पर जो फिलहाल उठ रहे हैं। और खास बात यह है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी इसको लेकर के बड़े उंगलियां उठने लगी हैं। तो पठानकोट हमले को पाकिस्तान ने झूठा करार दिया है। और हमारे साथ इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक महेंद्र गोयल और बीजेपी के नेता वरिष्ठ नेता अनिल झा। तो अनिल जी, सवाल उठ रहे हैं कि सरकार ने, क्योंकि पहले भी पाकिस्तान का यही नजरिया रहा है और यही काम करने का तरीका रहा है कि वो बार बार भारत की बातों को झुठलाता रहा है, इसके बावजूद भारत सरकार ने पाकिस्तान की JIT बुलाई और उस JIT ने एकदम साफ कर दिया है कि पाकिस्तान ने का ये जो हमला था ये झूठा है और आरोप तो बिल्कुल ही झूठे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब दृष्टि में दोष होता है तो विकल्पों की तलाश नहीं होती, और मुझे लगता है कि सरकार की दृष्टि में दोष के पर इतनी जल्दी शक नहीं करना चाहिए। अभी जो ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जो रिपोर्ट्स अभी पूरी आनी बाकी है और एक लीकेज के ऊपर पूरा का पूरा ये सब चीजें चलाई जा रही हैं। आपको जानते हैं कितनी एक प्रगति है, उस प्रगति के ऊपर कोई विचार नहीं कर रहा है। पहले पाकिस्तान हमेशा डिनायल मूड पर रहता था कि हम लोगों की तरफ से ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन पाकिस्तान के इस डिनायल मूड को उसको खत्म करवाने की कोशिश इस सरकार ने की गई है और पाकिस्तान को यह मजबूर किया गया कि आप आइए और इस चीज की जांच कीजिए। और आपको एक चीज पर भरोसा तो करना पड़ेगा, एक मुल्क, एक देश की अथॉरिटीज के ऊपर भरोसा करके कहा गया है आप अपने देश के जो अफसर है चाहे वो कहीं के हैं, आखिर एक मुल्क तो एक मुल्क से ही बात करेगा ना, एक देश की अथॉरिटी से एक देश की अथॉरिटी से बात करेगी ना। किसको भेज रहा है, ये उस देश का जुरिडिक्शन है, उसका संवैधानिक अधिकार है उस देश का, और उन लोगों ने अपने ऑफिसर्स भेजे। अब हिंदुस्तान की इन्वेस्टिगेशन टीम जाएगी, ऐसा दोनों तरफ से तय है, उसके बाद चीजें तय होंगी। लेकिन उसको लेकर के जो डिनायल मूड था और उस डिनायल मूड पर जो चर्चाएं हो रही हैं वो पॉजिटिव लिया जाना चाहिए। मैं फिर कहता हूं, जब कोई व्यक्ति किसी चीज को देखना नहीं चाहता है तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, हमारे दृष्टि में दोष नहीं है। और रही बात दूसरी कि कुछ लीडरांस जो आरोप लगा रहे हैं कि भारत माता की जय पर छुरा भोंका, अरे भाई, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये एक देश कम से कम शर्म की बात है, देश के लिए शर्मिंदा किया गया है। मुझे तो ऐसा लगता है कि अरविंद भाई, अभी पंजाब का चुनाव है तो देश में आज तक तो किसी ने नहीं देखा कि अरविंद भाई ने चुनाव जीतने के बाद किसी और की बुराई की हो। उनका एक फोबिया हो चुका है कि मोदी जी के बारे में बोलो और मीडिया के अंदर छा जाइए। भी पंजाब का चुनाव है, मसला उससे है, लेना देना उस चीज। चलिए महेंद्र गोयल जी, और दूसरा एक बात हो रहा है, मैं एलिगेशन नहीं करता हूं मोदी जी पर एलिगेशन इस इश्यू पर पहले अरविंद भाई ने किया है, किसी और ने नहीं किया है। लेकिन अरविंद भाई को यह भी बताना चाहिए, विरोध किया था अनिल जी, कांग्रेस ने विरोध किया। जिस दिन सबसे पहले इन्होंने किया, कांग्रेस भी है, कांग्रेस भी आई थी उस दिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ने प्रोटेस्ट किया था, विरोध किया। उस पर भी आ रहा हूं, लेकिन जब अरविंद भाई जो कश्मीरी
को भारत का हिस्सा नहीं मानते, भारत के टुकड़े होंगे हजार, उसका समर्थन देने जाते हैं राहुल गांधी के साथ, डी राजा के साथ, उसका भी सवाल का जवाब है। एक डॉक्टर सीडी को छोड़ दें, बाकी सारी सीडी पर चाहे निर्वाण हो, चाहे वो खालिद था या कोई और था, उसको भी तो समर्थन। चलिए अनिल जी, मैं अभी आपको रोकूंगा और जवाब लेंगे महेंद्र गोयल जी से, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने पठानकोट हमले की जांच पाकिस्तान से आई जेआईटी से करवाने पर पीएम मोदी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने ट्विटर पर भी पीएम मोदी पर हमला बोला और उन्हें पाकिस्तानी आईएसआई का पक्षधर बता डाला। अरविंद केजरीवाल ने अभी तक भारत और पाकिस्तान के रिश्तों के बीच में भारत बड़ी मजबूती के साथ खड़ा हुआ था, दोनों के बीच में हम मजबूत होते थे। भारत बहुत बड़ा देश है, इतनी जनसंख्या, इतना बड़ा देश है, इतनी संपदा है हमारे पास। आज वो क्या मजबूरी हो गई कि हम घुटने टेक के खड़े हो गए। दोनों के बीच में, नवाज शरीफ और पाकिस्तान और प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच में क्या डील हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। पठान के कोट पे हमला हुआ, हमें उसका सख्ती से विरोध करना चाहिए था। विरोध करने की बजाय जिन लोगों ने हमला किया उन्हीं लोगों को आपने जांच करने के लिए बुला लिया। एक तरह से आपने आईएसआई को क्लीन चिट दे दी है, जो कि मुझे लगता है भारत के इतिहास में पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस तरह से आईएसआई को क्लीन चिट दी है कि आईएसआई किसी भी हमले का दोषी नहीं है। जबकि सारा देश, और अजीत डोवल जी ने दिसंबर के महीने में अपने काउंटर पार्ट जो पाकिस्तान के एनएसए हैं उनको पूरे डोजियर्स भेजे थे कि किस तरह से आईएसआई इन्वॉल्व है इन 26/11 में और सारे संसद के हमलों में, जितने हमले अभी तक हुए हैं कैसे, और अब अचानक ये पूरी पॉलिसी बदल गई। तो आज जो आईएसआई ने किया, ये हमें पहले ही, हम लोग जिस दिन आईएसआई के अफसर आए थे जांच करने के लिए, हम लोगों ने दिल्ली असेंबली के अंदर भी ये मुद्दा उठाया था, बाहर भी पूरा रोष प्रकट हुआ था, जनता ने रोष प्रकट किया था। सारे लोग कह रहे थे कि देखना आईएसआई जांच के बाद यही कहने वाली है कि कोई सबूत नहीं मिला, आईएसआई को कोई सबूत नहीं मिला। चलिए, ब्रेक पे जाने से पहले महेंद्र गोयल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, बीजेपी का ये कहना है कि बहुत जल्दबाजी है, प्रतिक्रिया बहुत जल्दी दी जा रही है, काम बड़ा है। देखिए, जो भी अरविंद केजरीवाल ने बोला है वो बिल्कुल सत्य बोला है। हमारी एजेंसीज के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और अजीत डाबोल जी ने जो भी वहाँ से इकट्ठे किए थे सबूत, वो पाकिस्तान को पहले ही सौंप दिए थे, डोजियर सौंप दिए थे। तो उसके अनुसार, और आपको अपनी एजेंसी के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपने सैनिकों के ऊपर भरोसा होना चाहिए, अपनी देश की रॉ के ऊपर भी भरोसा होना चाहिए। जितनी भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके ऊपर आपने आज भरोसा तोड़ दिया है जी, उनके ऊपर आप भरोसा नहीं कर पा रहे हैं किसी भी प्रकार से। तो ये बड़ी शर्म की बात है। और जो रही बात अरविंद भाई के बारे में अनिल जी ने बोला है, वो बिल्कुल गलत बोला है। जो भी अरविंद केजरीवाल बोलते हैं वो देश के सामने बोलते हैं और निडरता से बोलते हैं। जो भी देश के समक्ष कोई भी बात होगी तो वो सच्ची बात करेंगे, यही बात। जी बिल्कुल, यानी कि सीधे सीधे सवाल उठाए जा रहे हैं फिलहाल इस पूरे मामले पर, और खासतौर पर जेआईटी को बुलाने को लेकर के। और आगे हम सवाल करेंगे, महेंद्र गोयल जी से भी जानेंगे और आगे की बातें। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। आप बने रहिए A to Z न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारी खास पेशकश में। और पठानकोट हमले पर बहुत सारे सवाल उठाए हैं पाकिस्तान की जेआईटी टीम ने। और आपको बता दें कि हमारे साथ दोनों मेहमान जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, अभी अनिल जी एक आरोप लगा रहे थे कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर के वो जो इन्होंने जो सवाल उठाए हैं बहुत जल्दबाजी की है, क्या कहेंगे? ऐसा है, जो भी मेरे साथी ने बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है। और अरविंद केजरीवाल जब भी बात करता है हमेशा सच्ची बात करता है। और रही बात चुनाव की, पंजाब के अंदर चुनाव है, हाँ। इससे पहले बिहार में भी था, बिहार में भी इन्होंने देख लिया कि आज मोदी जी का जो भी ग्राफ है कितना गिरता हुआ नजर आ रहा है, वो आपके समक्ष है। और रही पंजाब की बात, और पंजाब के जब रिजल्ट आएंगे वो आपके सामने हो जाएंगे, क्योंकि दुनिया देख रही है इस बात को। मोदी जी आज देश से प्रेम नहीं कर रहे, विदेश से प्रेम कर रहे हैं। जितने दिन वो अपने देश में नहीं ठहरे, उससे ज्यादा दिन
विदेश के अंदर ठहरे हैं और आजकल तो पाकिस्तान के साथ प्रेम ज्यादा बढ़ा हुआ है उनका। वो पता नहीं किस व्यापार की उनसे बात कर रहे हैं या क्या सेटिंग कर रहे हैं, क्या उन्होंने काम किया है, ये मुझे अभी तक समझ में नहीं है। और आपके माध्यम से, क्योंकि जो टीवी चैनल्स होते हैं ये हर खबर को निकाल के ले आते हैं, अचानक ही कुछ दिन पहले तक तो वो बोलते रहे कि मैं नवाज शरीफ से बात नहीं करूंगा, कहीं पे मिलूंगा भी नहीं, तो अचानक ही एकदम से वो मिले, उनके साथ खाना भी खाया, बिरयानी खाई। उससे पहले मोदी जी बोलते रहे थे जब तक विपक्ष में थे कि कांग्रेस क्या कर रही है। जिस समय में मुशर्रफ साहब आए थे, नवाज शरीफ साहब आए थे, तो उस समय में क्या बोल रहे थे कि कांग्रेस बिरयानी खा रही है, और तो आज आप क्या खा रहे हैं। चलिए अब अनिल झा जी से भी जवाब लेंगे, लेकिन इससे पहले हमारे साथ विदेश मामलों के एक्सपर्ट कमर आगा जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कमर आगा साहब, जेआईटी की जो रिपोर्ट लीक हुई है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? कमर आगा साहब। सिवाय झूठ के कुछ है ही नहीं, उन्हीं ने जाके मुकर गए पूरी, उसमें कहीं भी कोई सच्चाई नज़र नहीं आती। और उसको जिस तरीके से वहाँ के मीडिया और प्रोपेगेंडा, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ब्लेम कर रहे हैं हिंदुस्तान को, जबकि हिंदुस्तान एक विक्टिम था। यहाँ पे अटैक हुआ, पाकिस्तान से लोग आए, कई आर्मी के जवानों की हत्या हुई और उसके बाद हिंदुस्तानी को ब्लेम कर रहे हैं। पाकिस्तान का ये बहुत पुराना तरीका है और वो हमेशा डिनाइल मूड में रहता है, कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी बात ये भी थी कि ये सभी लोग का सीधा कनेक्शन पाकिस्तान की सेना और ISI से है। अजहर मसूद हों या हाफिज़ सईद हों, ये पाकिस्तान की सेना के बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटजिक असेट्स हैं। पाकिस्तान कभी भी नहीं इनके ख़िलाफ़ कोई स्टेप लेगा या इन ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह की क्षति पहुंचाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए वो जैसे 26/11 में हुआ था, बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी हो रहा है। कमर आगा साहब, एक बात और है कि पाकिस्तान बार बार भारत को धोखा देता रहा है, अब भारत का अगला कदम क्या होगा? अभी बहुत से ऑप्शंस बाकी हैं। एक मैं समझता हूँ बाहर की भी एक टीम आनी चाहिए, जो यूरोप और दूसरे देश के हैं, वो आके उनको भी दिखाना चाहिए कि किस तरीके से ये पूरा नरसंहार रचा गया था और ये कैसे अंदर आए और किस तरीके से इन्हीं ने वहाँ लोगों की हत्याएं की और इनका क्या मंशा था, क्या चाहते थे। ये सारी चीज़ें बाहर के जो ग्रुप्स हैं उनको भी दिखाना चाहिए, उनको कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए और पाकिस्तान की इस हरकत को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मैं समझता हूँ एक्सपोज करने की ज़रूरत है। तो महेंद्र गोयल जी, ये कमर आगा साहब थे, कई देशों में भारत के राजदूत रह चुके हैं, एम्बेसडर रह चुके हैं, खासतौर पर पाकिस्तान और इससे जो अरब कंट्रीज़ हैं इनकी पॉलिटिक्स को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। उनका भी ये कहना है कि पाकिस्तान ने झूठ बोला है, जो ये जेआईटी के अफसर बोल रहे हैं। अगर ये रिपोर्ट जो लीक हुई है, पाकिस्तानी मीडिया जो बता रहा है कि लीक हुई है ये रिपोर्ट और रिपोर्ट में ऐसा कुछ है, तो एक्सपर्ट इसे झूठा ठहरा रहे हैं। ऐसा है, कमर आगा साहब ने जो बोला है बिल्कुल सत्य बोला है और ये एक्सपर्ट हैं इस मामले के और देखते रहे हैं कई देशों के अंदर, तो इस बात में कोई झुठलाने वाली बात ही नहीं है। और पाकिस्तान से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं जी, जिसने हमेशा बार बार धोखा दिया है, कमर के अंदर छुरा घोपा है, यही पाकिस्तान की फितरत रही है। और ऐसे ही यदि हमारे मोदी साहब, हमारे प्रधानमंत्री जी नवाज शरीफ जी से मिलते रहेंगे तो इसी प्रकार से अनिल जी फिर से अनिल जी, हाँ बिल्कुल, मैं आपका जवाब दूंगा। जी, 2-3 मसले हैं। पहला मसला तो यह है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मसले पर बात है और उसके बाद चर्चा यह है कि केजरीवाल साहब ने ये कहा। मैं आखिर मीडिया से भी एक सवाल करना चाहता हूँ। इस देश के अंदर कर्नाटक के मुख्यमंत्री है जो दूसरी पार्टी के हैं, बीजेपी की पार्टी के नहीं है, केरला में दूसरी पार्टी के है, तमिलनाडु में अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम की है, उनका तो कभी बयान नहीं आया। अरविंद भाई का बयान क्यों आता है? क्योंकि ये स्पॉन्सर्ड आदमी है, इनको उकसाया गया है पाकिस्तान पर। एक सर महेंद्र जी, जब मैं बोल रहा हूं बोले नहीं, जब आप बोले मैं बिल्कुल नहीं बोला, आप बोलिएगा जरूर, आपको पूरा मौका मिलेगा। मेरा एक स्वतंत्र विचार है, वो सुन लीजिए। स्पॉन्सर्ड व्यक्ति है, इस व्यक्ति का काम था दिल्ली के अंदर 2 लाख टॉयलेट बनाने का,
तो बयान दे रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। इनका काम था 8 लाख रोजगार देने का, तो बयान दे रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन हम सरकार के काम काज, मेरे बात सुनिए, मुद्दे को भटकाओ मत। नहीं, सुनिए राठौर साहब, मुद्दे को भटकाओ मत। आप देश की सुरक्षा की बात है तो देश की सुरक्षा की बात करिए, आप मुद्दे को मत भटकाओ प्लीज। महेंद्र जी रिक्वेस्ट है, आपने कहा बिरयानी खाते हैं, तो आप सुन लीजिए, मोदी जी शाकाहारी हैं, कभी बिरयानी नहीं खाई है उन्होंने, ना किसी को ऑफर ऐसे करते हैं। दूसरी बात यह है, आप अगर इस देश की रक्षा सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी का है, कश्मीर में से 4.5 लाख हिंदुओं का विस्थापन हुआ, उनकी संपत्तियां लूट ली गई, वहां पर हिंदू बहनों के साथ बलात्कार हुआ, तो आप जाकर के बोलिए लेकिन अनिल जी, जो टीम आई थी जेआईटी की, उसमें आईएसआई का एक बड़ा अफसर शामिल था, जिस पर भारत सरकार पहले ही आरोप लगा चुकी है। ऐसे अफसर को क्या मैं जवाब दूंगा। देखिए, एक मुल्क के ऊपर भरोसा वो किस अफसर को भेजता है, ये वो तय करेगा, ये हिंदुस्तान नहीं तय करेगा। लेकिन एक देश ने आप जब तक विपक्ष के अंदर थे तब तक क्या बात कर रहे थे? एक हमारे सरकार ने, हमारे मोदी गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मनमोहन सिंह जी रहे या कोई और भी रहे, उनको मना करता रहा, हमारे यहाँ से ऐसा नहीं होता है। अरे भाई, उस पर कहा, उसको मजबूर किया सरकार को, आप आइए जांच कीजिए, हम जांच करेंगे, और जो ठीक चीजें हैं उन लोगों को, जो गलत लोग हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, ये बात, अब ये अरविंद भाई का बयान आ गया, पंजाब में चुनाव है, उनको लड़ना है पंजाब के अंदर। अरे भाई, पूरे देश के अंदर तो आपको दिखाएंगे, पूरे देश के अंदर चुनाव लड़के दिखाएंगे। आप क्या देख रहे हो? खाली पंजाब की बात क्या कर रहे हो? पूरे पश्चिम बंगाल में तो नहीं लड़े, असम में तो नहीं लड़े यार, तमिलनाडु में तो नहीं लड़े यार, जहां पे केरला में तो नहीं लड़े यार। लेकिन इससे जेआईटी की जो रिपोर्ट है हमारी भी बात वो नहीं बदल जाती। अरविंद भाई का लेना देना नहीं है इस मसले पे, बिल्कुल वो लेना तो देना, स्पॉन्सर आदमी है, वो देश को स्पॉन्सर करवाओ, सुनिए बात, और उनसे कुछ भी बुलवाओ। महेंद्र जी, स्पॉन्सर बता रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी ने मोदी जी के अलावा किसके ऊपर बयान दिया आज तक? मेरी सुनिए बात, क्योंकि मीडिया में प्रचार चाहिए उनको। मेरी बात सुनिए, देश के अंदर अपना टॉयलेट बनता नहीं, एक टॉयलेट बनाया आपने? महेंद्र जी बना रहे हम लोग, बना रहे महेंद्र जी बताइए, मोहल्ला क्लिनिक कितने लोगों ने दिया? क्या मोहल्ला क्लिनिक हम लोगों ने खोला, अभी स्कूल के लिए हम लोग हमारा कार्यक्रम पॉली क्लिनिक या मोहल्ला क्लिनिक पे नहीं है, हमारा प्रोग्राम है पाकिस्तान की जो जेआईटी टीम आई थी उस पर, उसकी रिपोर्ट पर, और खास तौर पर पाकिस्तान की फितरत पर कितना भरोसा किया सरकार ने, उस पर सवाल उठ रहे हैं और उसी के जवाब मांगे गए हैं। आपने जो हिंदुस्तान को तोड़ने की बात करे उसे समर्थन दे आते हो, जो कहे कश्मीर से भारत की बर्बादी के खिलाफ बात करेगा, नहीं, देश का नागरिक नहीं। आप राठौर साहब, आप डिबेट चलाइए, महेंद्र भाई बोलेंगे तो हम चुप रहेंगे, हम जब कुछ कहेंगे महेंद्र भाई को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आम आदमी पार्टी के बाद बर्दाश्त नहीं है, सुनते नहीं है किसी की। चलिए, मैं लॉजिकली बात कर रहा हूं, आप बताइए कि अब मजहबी मुआवजे से तय होंगे? मुजफ्फरनगर में व्यक्ति मरा, हिंदू मरता है तो उसका मुआवजा कुछ नहीं, मुसलमान मरता है तो अरविंद केजरीवाल समर्थन देने जाते हैं। लेकिन अनिल जी उस मुआवजे से, अनिल जी उस मुआवजे से इसका कोई संबंध नहीं है डिबेट का। अनिल जी के अंदर दंगा हुए तब कोई विचार नहीं। अनिल जी, सवाल ये उठ रहा है कि ऐसी टीम आने ही क्यों दी? जो भी जैसा सौहार्द है वो आप लोग देख रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक पुलिस वाला मरा तो 1 करोड़, डॉक्टर नारंग मरा तो क्या हुआ? डॉक्टर नारंग मरा तो कोई नहीं गया, आपके लोग जाएंगे नहीं, उसके बारे में आपको एक वोट बैंक दिख रहा है। चलिए, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन शायद हमारे वक्ता हैं, जो हमारे अतिथि हैं, वो इस पर जुड़े नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि बीजेपी के पास शायद कोई जवाब नहीं है। और अनिल जी, आप इस हमारी डिबेट में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महेंद्र गोयल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जो आप हमारी इस डिबेट में शामिल हुए। और पठानकोट हमले को पाकिस्तान की से आई जेआईटी टीम ने पाकिस्तान वापस जाने के बाद पूरी तरह से नकार दिया है और इसे हमले को ही झूठा करार देने की कोशिश की है। फिलहाल सवाल यही उठता है कि आखिर पाकिस्तान पर अब भारत सरकार कितना भरोसा और कर सकती है। फिलहाल आज की हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए A to Z न्यूज़। नमस्कार।